आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देश में एक नया आयाम अध्याय जोड़ा गया, वो ये है। आप जरा कपिल दिखाइए, जेल का जवाब वोट से, और यहाँ पर लिखा आई सपोर्ट केजरीवाल, तमाम जो संदेश हैं वो लिखे हुए। सिग्नेचर कैंपेन ये चलाया गया है और इसके पीछे मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहती है आम आदमी पार्टी, बताने के लिए आप नेता, प्रवक्ता और साथ में ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी कुलदीप कुमार साथ है। कुलदीप जी, क्या इससे आपका प्रदर्शन क्या है? जेल का जवाब वोट से आए लोग और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में सिग्नेचर करें, अपना समर्थन दें, जो मैसेज देना चाहते हो मैसेज दें। और आज लोग देख रहे हैं कि कैसे उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को एक झूठा फर्जी षड्यंत्र बनाकर जेल में डालने का काम किया। केवल लोकसभा चुनाव के कैंपेन से रोकने के लिए षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचने का काम किया। ये डर दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, कि वो केजरीवाल से कितना डरते हैं। लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के 24 घंटे बिजली के सपने को पूरा करने का काम किया है। उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूलों को शानदार करने का काम किया है, सरकारी अस्पतालों को शानदार करने का काम किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है, दिल्ली की माताओं बहनों को बस में यात्रा फ्री देने का काम किया है, दिल्ली को सीसीटीवी कवरेज देने का काम किया है, दिल्ली की माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए महीने की सौगात देने का काम किया। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में उठाने का काम, डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। दिल्ली के लोगों में बहुत गुस्सा है। 25 मई को दिल्ली के लोग झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का अंत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। कुलदीप, एक बात बताइए मुझे, ये जो सिग्नेचर हैं, लोगों के संदेश हैं, इनका क्या करेंगे? क्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे या क्या करना क्या रहेंगे इनका? जो भी होगा बताएंगे। अभी तो लोग सपोर्ट के सिग्नेचर यहाँ करा रहे हैं, हम लोग उनके समर्थन में कितने लोग जुट रहे हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आप समर्थन देना चाहते हैं, लोग मैसेज देना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको मैसेज भी यहाँ तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज दिल्ली के लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और जगह जगह कैंपेन चलाया जाएगा, लोग वहाँ आएंगे, सिग्नेचर करेंगे। कुलदीप, जब आपको उम्मीदवार बनाया गया था, मैंने आपसे बात की थी, तो आप कहा कि एक सामान्य सीट से मुझे एससी को उतार दिया है, पार्टी बहुत हितैषी है दलित की, लेकिन आपके जो पूर्व सहयोगी मंत्री रहे उससे इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कपट शब्द का इस्तेमाल किया और एलजी को शिकायत की कि अनियमितता होती है और जो एससी एसटी हैं उनके अधिकारों के साथ में छल किया जाता है। आज वो एलजी से मिले हैं क्या? देखिए, वो आज एलजी से मिल लिए, समझिए जब वो मंत्री रहे तो एलजी साहब उनसे नहीं मिले। एलजी साहब खुद उस सोच के हैं, एलजी साहब उनसे नहीं मिले। आज जब एलजी साहब उससे मिलते हैं उसको भाजपा कहती है, भाजपा कहती है, ईडी कहती है, एलजी साहब वहीं से मिलते हैं। और मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज जिस तरह से इस देश की राजनीति के अंदर जिस प्रकार से आज सरकारों को तोड़ा जा रहा है, विधायकों को खरीद फरोख्त की जा रही है, मंत्रियों को तोड़ा जा रहा है, ये सब जानते हैं। ईडी जो है वो भाजपा जो सीडी ईडी को देती है वो सीडी ईडी में बसती है, और ईडी जो सीडी आगे देती है वो आगे बसती है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल देश को सब पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी है जिनने दिल्ली की सरकार को गिराने के, तोड़ने के खूब षड्यंत्र करे, और ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा चल रहा है। आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, लेकिन राजकुमार आनंद बीजेपी में गए नहीं है। ये आरोप राजकुमार आनंद के हैं कि दलितों के अधिकारों से छल होता है, डुप्लिसिटी वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया। उनको क्या जवाब? मैंने कहा ना, एलजी साहब मिल लिए, बड़ी बात है। ये एलजी साहब उनसे मिली है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं फिर बताया था, जो मंत्री थे एलजी साहब नहीं मिले उनसे कभी आज तक। लेकिन दूसरी बात क्या है कि आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश में दिल्ली के अंदर जो मॉडल स्थापित किया है, सरकारी स्कूल अगर शानदार हुए तो वो सबके लिए शानदार हुए। वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, सबके लिए शानदार होने का काम हुआ। सरकारी अगर स्कूल अच्छे हुए, वहाँ सबके बच्चे पढ़ते हैं, सबको अच्छी शानदार शिक्षा मिलने का काम होता है। स्कूल हो, अस्पताल हो, 24 घंटे बिजली अगर दिल्ली में मिलती है वो सबको मिलती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा दलित समाज की बात हो, पिछड़े समाज की बात हो, एससी एसटी ओबीसी की बात हो, महिलाओं की बात हो, सबको आगे ले जाने का काम किया। और उदाहरण से मैं आपके आगे खड़ा हूं कि एक जनरल सीट से मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूं, और इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी इसको नहीं मानती। आम आदमी पार्टी कहती है अगर आप में टैलेंट है तो आप इसलिए चुनाव ना लड़ें कि आप एक दलित समाज से आते हैं, आप इसलिए चुनाव लड़ें। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में प्रतिभा है, जनता की सेवा करना जानते हैं, आप उनकी मदद करना जानते हैं, आपकी पॉपुलरिटी है, तो आम आदमी पार्टी आपको बढ़ाएगी, आम आदमी आपको टिकट भी देगी, चुनाव भी लड़ाएगी। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी ने वो मॉडल इस देश में स्थापित करने का काम किया है, और दलित समाज को जो सम्मान आम आदमी पार्टी ने दिया है, देश में किसी ने दिया नहीं। एक एक्शन और लिया एलजी ने, 200 से ज्यादा कर्मचारी दिल्ली महिला आयोग में थे, उनको हटा दिया है। कैसे इसको देखेंगे आप? मैं तो भाई ये देखना चाहता हूं कि एलजी साहब कभी किसी को लगाएंगे भी? रोजगार छीनना बहुत आसान है, रोजगार देना बहुत मुश्किल है। आज इस देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो लोगों से रोजगार छीन रही है। रोजगार देने वाला बनना है, और इसलिए सरकार जाने वाली है जो लोगों को रोजगार छीनती है। इन्होंने 10,000 से ज्यादा डीटीसी के अंदर काम करने वाले, डीसीडी में काम करने वाले बस मार्शलों को हटा दिया।
इन्होंने 10,000 से ज्यादा जो वहाँ डीसीडी वॉलंटियर थे उनको हटाने का काम किया, आज हमारे फेलोज को हटाने का काम किया। इन्होंने अभी तक लोगों को हटाने का काम किया है। वो अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने रोजगार देने का काम किया। तो रोजगार देने के लिए हिम्मत चाहिए, छीनने के लिए नहीं। आज जिस इशारे पे वो काम कर रहे हैं वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है। वो गरीब लोगों से उनकी नौकरी और रोजगार छीनने का काम करती है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। आखिरी सवाल, कुलदीप कुमार नामांकन कब भर रहे हैं? हर्षमल भर चुके हैं। अभी जल्दी भरेंगे, जब भरेंगे तो आपको सूचना दी जाएगी, बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने सुना कुलदीप कुमार को, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं पूर्व दिल्ली से। और ये देखिए एक बार आपको फिर से वो दिखाते हैं जहाँ पर ये तमाम जो संदेश हैं वो लिखे गए हैं। जेल का जवाब वोट से, ये लिखा हुआ है। नीचे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है सलाखों के पीछे, और यहाँ लिखा है आई सपोर्ट केजरीवाल। और यहाँ तमाम जो आप संदेश हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग लोग बोल रहे हैं, कोई कह रहे हैं आई लव केजरीवाल जी, वी मिस यू केजरीवाल जी, ठीक है। तो कोई कह रहा है कि आई मिस यू सर केजरीवाल, बहनों की दुआ है आप जल्दी बाहर आएंगे। तो कहीं पर लिखा है दिल्ली के दिल में है केजरीवाल, जेल का जवाब वोट से देंगे। तो कोई यहाँ पर मिस कर रहा है, लोगों ने अपने नाम भी लिखे हुए हैं। तो तमाम जो ऐसे संदेश हैं, यहाँ देखिए दिल्ली बोले केजरीवाल, तमाम जो संदेश हैं ये लिखे जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के होर्डिंग्स लगाए जाएंगे जहां पर जो आम लोग हैं वो अपने संदेश, अपनी फीलिंग्स जो हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। और कुल मिलाकर देखें तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को ईडी ने आबकारी मामले में गिरफ्तारी की थी, उसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। और हर बार जो है इसके लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानती है। और यही संदेश लोगों के बीच में जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल मिली है तो उसका जवाब वोट से देंगे। और ये भी जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो ही ये रास्ता बचता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। तो तमाम ये जो संदेश है लेकर आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक TV9 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 दिल्ली NCR को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन दबाइए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे हैं कपिल बेदी, आप तक मैं खबर पहुँचा रहा था। मेरा नाम है अजीत भाटी। एक पूरी टीम है, उसकी हौसला अफजाई के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर कीजिए। फिलहाल के इतना ही, नमस्कार।